स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो माइटोसिस के बारे में है कि माइटोसिस क्या है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं माइटोसिस के बारे में। आज इंशाल्लाह आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए बेटा, माइटोसिस में माइटोसिस जो है वो एम फेज़ को हम कह रहे हैं कि जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है। और सेल अपने आप को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल है, वो आगे दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। जितने क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे, उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्यों हैं? क्योंकि इंटरफेस के दौरान डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हुई थी, 92 हुए, उसके बाद जो है ये 46 में डिवाइड हो गए। अब आप डेफिनेशन को देख सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ अ डिवीजन in which cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosome as were in, उतने ही होंगे जितने के पेरेंट सेल के अंदर होंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेंगे। यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जो माइटोसिस जो है ना, वो मल्टी सेलुलर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर ये डिवीजन होती है। मल्टी सेलुलर आपको पता है कि वो एनिमल्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। और यूकैरियोटिक से मुराद है कि ऐसे सेल जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, उनको हम यूकैरियोट कहते हैं। जो बैक्टीरिया का सेल है ना, वो डेफिनेट नहीं है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही बगैर किसी मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें बाकायदा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, इसलिए इसमें डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, हम इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, हम इसे प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइटोसिस है, हम ये आपको डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकती है, ठीक है, आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि ऐसी कौन सी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल जितने ही होते हैं, तो वो है माइटोसिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो माइटोसिस है वो किस में होती है? उससे पहले मैं आपको बताऊं कि टाइप ऑफ बॉडी सेल्स के हैं। दो तरह के बॉडी के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, वो आपके बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि जर्म लाइन सेल्स जो हैं ये वो सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म और एग, इनको हम जर्म लाइन सेल्स को हम गैमेट्स भी कहते हैं, हम इनको सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं, और हम इनको रिप्रोडक्टिव सेल का नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है, कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सारे नाम इन्हीं के हैं, ठीक है, जर्म लाइन सेल्स अनदर नेम, ठीक है। अभी जो माइटोसिस है ना, ये आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर होती है, जबकि मियोसिस जो है ना वो जर्म सेल्स के अंदर होती है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इसमें माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है। और जो प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर फिर स्टूडेंट के माइंड में आता है क्वेश्चन कि यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोसिस हो रही है, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है उनमें, तो उनमें डिवीजन कौन सी होती है? उनमें डिवीजन बाइनरी फिशन होती है, जो कि माइटोसिस की तरह की है बट माइटोसिस नहीं है। बाइनरी फिशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। बाइनरी मीन टू एंड फिशन मीन डिवाइड, कि दो पार्ट्स में बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया का पेरेंट सेल है, ये अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है और उसके बाद दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर इसी तरीके से ये सेल्स आगे फिर दो में डिवाइड होते रहते हैं और ये डिवीजन फेज चलती रहती है। तो बाइनरी फिशन जो है वो माइटोसिस की तरह की है लेकिन माइटोसिस नहीं है। इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें माइटोसिस का जो ऑपरेटस है, माइटोटिक ऑपरेटस जो है वो इसमें नहीं बनता। अब ये माइटोटिक ऑपरेटस क्या है ये हम अभी फेजेस पढ़ेंगे तो फिर आपको उसमें अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप बुक की तरफ अगर अपनी देखें तो माइटोसिस आपको ये साइड पे आपको जर्म लाइन सेल्स के बारे में पता लग जाएगा कि जर्म सेल्स क्या हैं
और सोमेटिक सेल्स के, इसमें आपको डिफरेंस आ सकता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप यही एग्जैक्टली लिख लेंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट्स में डिवीजन कौन सी होती है और उस डिवीजन को क्या कहते हैं। तो आप इसमें अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं बाइनरी फिशन की, तो आप लिख सकते हैं द टाइप ऑफ डिवीजन in which prokaryotic cell divide into two equal parts, ठीक है। और आपकी बुक में जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो द प्रोसेस सिमिलर टू द माइटोसिस, हम बाइनरी फिशन कहते हैं, दे डू नॉट अंडरगो द प्रॉपर माइटोसिस। इसकी रीज़न क्या है, आप ये ब्लॉग देख सकते हैं। प्रोकैरियोट डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, जब इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो डू नॉट फॉर्म द स्पिंडल। सो इनके अंदर स्पिंडल्स नहीं बनते हैं। स्पिंडल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, लाल कलर के धागे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये स्पिंडल्स हैं, ये फिर इनमें नहीं बनेंगे। जब वो नहीं बनेंगे तो दैट्स वाई देयर डिवीजन इज़ नॉट माइटोसिस, ठीक है। तो फिर इनकी डिवीजन माइटोसिस नहीं होगी। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसकी डेट्स याद कर लीजिएगा। 180 में जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्रीमिंग ने जो है हमें माइटोसिस के बारे में बताया था, और ये डेफिनेशन ऊपर भी लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर पेरेंट इन अ पेरेंट सेल। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपको क्या पसंद है, क्या मज़ीद आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं। डे बाय डे जो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो वीडियोज़ अपलोड्स होती रहेंगी। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में।